ये आपका डाई काट स्टेम है, किस प्लांट का है? हाँ, तो कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है उसी फैमिली के प्लांट का यहाँ पर क्या है, एक सेक्शन काटा गया है। ठीक है, वो कैसा प्लांट है? डाई काट। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर कि जो डाई काट होता है ना, ठीक है, आपने कल पहले ही डाई काट स्टेम के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम बस एक अलग से बना दिए डाई काट का। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा भैया? सबसे आउटर लेयर क्या मिलेगा? एपिडर्मिस मिलेगा। ठीक है, और एपिडर्मिस आउट ग्रोथ करके मल्टी सेलर क्या बनाते हैं? हेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकोन। क्या कहते हैं? ट्राइकोन। अब इस एपिडर्मिस के, अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर एपिडर्मिस जो है ना ऐसे उभरी हुई है, इस तरीके से उभरी हुई है ना, यानी इसमें उभार है, ऐसे उभार है। ठीक है, तो जो पार्ट उभरा हुआ है ना, वहां पर एक अलग से लेयर, उसका नाम क्या है? हाइपोडर्मिस। जो भाग नहीं उभरा हुआ है, जो दबा हुआ है, वहां पर हाइपोडर्मिस नहीं। इस बात को ध्यान दो, हाइपोडर्मिस सिर्फ कहां पर है? जो भाग उभरा हुआ है। ठीक है, और यह हाइपोडर्मिस किस टिश्यू का बना है यहाँ पर? तो कोलेन कैम्पस किसका बना होता है? कोलेन काइमा का बना होता है। ठीक है, डाई काट में हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? कोलेन काइमा का बना होता है। उसके जस्ट नीचे क्या है आपका? जनरल कार्टेक्स। फिर क्या है आपका? एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस नीचे क्या है? पेरिसाइकिल। यहाँ पर पेरिसाइकिल किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमा का। किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमा का बना होता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, यहाँ पर आपको दिख रहा है पित्त। पित्त दिख रहा है? ये देखो ध्यान से, रे लड़के, यहाँ पर क्या दिख रहा है? पित्त दिख रहा है। पित्त क्या है? बीच में हालो है, मतलब पित्त एब्सेंट है, पित्त है नहीं यहाँ पर। पित्त क्या है? हालो है बीच में, है ना, खोखला है। समझ में आई बात नहीं? अब देखो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर देखो आपका वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जिसमें यहाँ पर देखो ये क्या है आपका? इनर फ्लोएम है। देखो ये रहा इनर फ्लोएम, ये हो जाएगा आपका इनर कैम्बियम। तो ये हो गया इनर कैम्बियम। ये हो जाएगा आपका जाइलम, बीच में जाइलम हो गया। और ये क्या लिखा है आपका? आउटर कैम्बियम। और क्या हो गया? आउटर फ्लोएम। यानी इस टाइप का जहां पर वैस्कुलर बंडल पाए तो उसको क्या कहते हैं? कंज्वाइंट बाइकोलेटरल वैस्कुलर। क्लियर? जहां पर जाइलम सेंटर में हो, दोनों तरफ क्या हो? फ्लोएम हो। फ्लोएम में क्या प्रेजेंट हो? कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट हो? कैम्बियम हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? हाँ, कंज्वाइंट बाइकोलेटरल। अब यहाँ पर देखो आउटर कैम्बियम जो होता है, आउटर कैम्बियम, इस बात को ध्यान देना, यहाँ पर आउटर कैम्बियम जो होता है वो फंक्शनेबल होता है। कैसा होता है? हाँ, यहाँ पर आउटर कैम्बियम क्या होता है? फंक्शनेबल होता है। इनर कैम्बियम क्या होता है? नॉन फंक्शनेबल होता है। मतलब इनर कैम्बियम नॉन फंक्शनेबल होगा, जबकि आउटर कैम्बियम क्या होगा? फंक्शनेबल होगा। समझ में बात नहीं? तो यही क्या है आपका? कुकुरबिटेसी फैमिली का डाई काट स्टेम है ये, है ना, जिसमें सबसे आउटर लेयर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या है? हाइपोडर्मिस। लेकिन हाइपोडर्मिस कहां पाया जाएगा? जहां पर क्या होगा? उभार होगा, उभरा हुआ होगा। उसके बाद क्या होगा? जनरल कार्टेक्स। फिर क्या होगा? एंडोडर्मिस। फिर क्या होगा? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के बाद अब देखो क्या है आपका? वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल कैसा पाया जाता है? कंज्वाइंट बाइकोलेटरल और बाइकोलेटरल वैस्कुलर पाया जाता है, जिसमें इनर फ्लोएम, इनर कैम्बियम, जाइलम, आउटर कैम्बियम और आउटर फ्लोएम है ना। जहां पर जाइलम और फ्लोएम के दोनों तरफ, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। जहां पर आउटर कैम्बियम क्या होगा? फंक्शनेबल, और इनर कैम्बियम क्या होगा? नॉन फंक्शनेबल। समझ में? यहाँ पर आपको ये किस प्लांट का है? मेज। मोनोकाट किसका है? मेज। मेज जो प्लांट होता है उसका यहाँ पर ये टीएस है। ठीक है, स्टेम का। यहाँ देखो सबसे आउटर लेयर क्या है भैया? क्यूटिकल है। क्यूटिकल अंदर क्या है? एपिडर्मिस, है ना। क्यूटिकल किसका बना होता है? सुबेरिन का, या तो क्यूटिन नामक पदार्थ का बना होता है। और एपिडर्मिस से जस्ट नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यहाँ पर किस टिश्यू का बना होगा? स्क्लेरन काइमा। किसका बना होगा? स्क्लेरन काइमा बना होगा। यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस हो किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमा का। इस बात को नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो पार्ट है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट है। और ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या है?
पूरा कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। समझ में बात नहीं है? अब ध्यान दो, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या है? वेस्कुलर बंडल है। कैसा है? वेस्कुलर बंडल। अच्छा, यहां पर देखो एक चीज, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जब आपने डाइकाट स्टेम बनाया था तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो वेस्कुलर बंडल है वह आपके पूरा जो रीजन है उसमें एक निश्चित रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है ना? इस तरीके से आपने बनाया था, इस तरह रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहां पर सेंटर में क्या प्रेजेंट था? पिथ, है ना? एंडोडर्म, पेरिसाइकिल था, एंडोडर्मिस था, कार्टेक्स था, ये सब लेयर यहां पर था। यहां पर ऐसा कुछ है क्या? एंडोडर्मिस दिख रहा है कहीं पर? पेरिसाइकिल, पिथ नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। ये सब आपस में मिक्स हो गए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू कर रहे हैं। ठीक है। और ग्राउंड टिश्यू में जो वेस्कुलर बंडल वो कैसा है? स्कैटर्ड है। कैसा है? स्कैटर्ड, यानी पूरा बिखरा हुआ है। पूरा वेस्कुलर बंडल पूरे ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि ये कार्टेक्स वाला पार्ट है, ये एंडोडर्मिस, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पूरा वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। इस बात को ध्यान देना, ये बहुत ही मेन डिफरेंस होता है डाइकाट और मोनोकाट के स्टेम में। डाइकाट के स्टेम में यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होगा वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा? स्कैटर्ड होगा। वहां पर डाइकाट में जो वेस्कुलर बंडल था वो था, क्या था? कंजॉइंट कोलैटरल ओपन या कंजॉइंट बाइकोलैटरल था। यहां पर जो वेस्कुलर बंडल होगा वो कैसा होगा भैया? कंजॉइंट कोलैटरल और क्लोज। कैसा होगा? कंजॉइंट कोलैटरल और क्लोज होगा। इसमें कैम्बियम क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या क्या बातें समझ में आई? यहाँ पर आपको यहाँ पर इपिडर्मिस मिलेगा, फिर इपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा? क्यूटिकल यहाँ प्रेजेंट है। हाइपोडर्मिस मिलेगा, हाइपोडर्मिस किसका बना होगा? स्केलेटन काइमा, जबकि वहां पर किसका बना था? कोलन काइमा। ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है ना? पूरा फर्क क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। और इस ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल क्या है? स्कैटर्ड है, जबकि वहां पर क्या था? रिंग फॉर्म में था। वहां पर ग्राउंड टिश्यू, पेरिसाइकिल, इन सब में क्या डिफरेंशिएटेड था, यहाँ पर नहीं है। और ध्यान दो, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैसा है? कंजॉइंट कोलैटरल और क्लोज, जबकि वहां पर कैसा था? कंजॉइंट कोलैटरल और ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल क्या था? प्रेजेंट। समझ बात नहीं? क्लियर हुआ? तो ये मेन डिफरेंस है किसमें? डाइकाट और मोनोकाट स्टेम। क्लियर हुआ? डाइकाट और मोनोकाट के स्टेम में मेन डिफरेंस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? क्यूटिकल, क्यूटिकल एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। आउटर लेयर मत कहिए, आउटर लेयर क्या है? इपिडर्मिस। क्यूटिकल बनाता कौन है? इपिडर्मिस के सेल्स। इपिडर्मिस के सेल्स सेक्रेट करते हैं केमिकल, जिसको कहा जाता है क्यूटिकल, है ना? एक क्यूटिन या सुबेरिन का बना होता है। ठीक है, चल ध्यान दो। यहां पर आप देखो, ए समझो, यहां पर हम लोग पढ़े हैं रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। वहां हम लोग क्या पढ़े थे? स्टेम का। तो वहां पर डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े हैं? रूट पढ़ने जा रहे हैं। ये कैसा रूट है? मोनोकाट का है। क्या है? मोनोकाट का है। ठीक है, और ध्यान दो, यहाँ पर सबसे आउटर लेयर क्या है? एपिब्लेमा, और उसके ऊपर क्या है आपको? रूट लेयर। वहां पर क्या था? ट्राइकोम था। ट्राइकोम क्या था? मल्टीसेलुलर। और रूट लेयर क्या होता है? यूनिसेलुलर। क्लियर हुआ? समझ में बात नहीं? अब ध्यान दो, यहाँ पर एपिब्लेमा के जस्ट नीचे क्या है? कार्टेक्स। एक बात और ध्यान दो, वहां पर एपिडर्मिस के ऊपर क्या था? क्यूटिकल। यहाँ पर क्यूटिकल क्या है? एब्सेंट है। नीचे क्या है? कार्टेक्स। कार्टेक्स का बना हुआ पेरेन्काइमा का। यहाँ पर कोलन काइमा या स्केलेटन काइमा का जो हाइपोडर्मिस होता है वो क्या है? एब्सेंट है। समझ बात नहीं? और कार्टेक्स जस्ट नीचे क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पर सुबेरिन का लेयर होता है। देखो, एंडोडर्मिस पर सुबेरिन का लेयर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैस्पेरियन। क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहिए या कैस्पेरियन बैंड कहिए। ठीक है, और यहाँ पर बीच में जिस सेल पर कैस्पेरियन मतलब वो सुबेरिन का लेयर नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैसेज सेल। क्या कहते हैं? पैसेज सेल कहते हैं। ये हो गई बात। और ध्यान दो इधर, ये बात है, और ध्यान दो इधर, ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। जस्ट नीचे क्या है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर क्या है? वेस्कुलर बंडल। और हमने बताया था
कि चाहे डाई काट हो चाहे मोनोकार्टूट हो, दोनों में कैसा उसको बन पाता है? रेडियल। रेडियल है। तो यहाँ पर क्या है? देखो ये रहा आपका जाइलम, ये रहा फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम। तो अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? यहाँ पर कैसा उसको बंडल है? रेडियल वेस्को बंडल। समझ बात नहीं? और ध्यान दो यहाँ पर एक कंडीशन और ध्यान दो, आप याद करो रूट स्टेम में क्या हुआ था? स्टेम में ये हुआ था कि प्रोटोजाइलम क्या था? अंदर था, मेटाजाइलम क्या था? बाहर। यहाँ देखो बड़े सेल्स क्या है? अंदर है, और छोटे सेल्स कहाँ है? बाहर है। तो प्रोटोजाइलम क्या है? बाहर है, और मेटाजाइलम क्या है? अंदर है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एग्जार्च कंडीशन। क्या कहते हैं? एग्जार्च। रूट स्टेम में कैसा था? इंडार्च था, और रूट में हमेशा हमेशा क्या होता है? एग्जार्च होता है। और वहां पर सेंट्रीफ्यूगल था, यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रीपिटल। क्या होगा? सेंट्रीपिटल फॉर्म होगा। यहाँ पर होगा सेंट्रीपिटल, और वहां पर क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म था। सही बात नहीं? तो जहां पर मतलब कि प्रोटोजाइलम बाहर हो, मेटाजाइलम अंदर हो, उस कंडीशन क्या कहते हैं? एग्जार्च। रूट में कैसी कंडीशन पाई जाती है? एग्जार्च और सेंट्रीपिटल कंडीशन पाई जाती है। और बाकी बीच में आपका क्या है? सेंटर पार्ट क्या है आपका? पिथ है। तो ये क्या है? रूट का स्टेम है। किस रूट का? मोनोकाट का स्ट्रक्चर है, मोनोकाट रूट। किस प्लांट के? मेज। चलिए